हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 13 सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.1 में माध्य निकालने की तीनों विधियों को सीखा है। प्रश्नावली 13.2 में बहुलक निकालना सीखा है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। माध्यक को समझेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माध्यक को माध्यिका भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा आंकड़ा दिया हुआ है 7, 5, 9, 3, 8, 2, 4। तो ये हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो इसमें हम माध्यक को समझते हैं। माध्यक का मतलब होता है वह संख्या जो बीच में हो, जो आंकड़ा दिया हुआ है उसका बीच वाला अंक माध्यक होता है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है ये हमारा 7, 5, 9, 3, 8, 2, 4 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। पर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 इस प्रकार से आरोही क्रम में लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इसका बीच वाला अंक क्या है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक दिया हुआ है इसमें। तो इसका जो बीच वाला अंक है ये हमारा 5 है। तो इसका जो माध्यक हो जाएगा, माध्यक बराबर 5। क्लास 9th में हमने फॉर्मूले से सीखा था, जब n बराबर विषम हो तो n+1/2 वा पद। आंकड़े में 7 संख्या दिया हुआ है, तो ये हमारा विषम संख्या है। तो इसके लिए जो फार्मूला है n+1/2, n के जगह पे हमें 7 रखना है। यहाँ पर 7 + 1/2, तो 7 और 1 8/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 वा पद हो जाएगा। तो इसका चौथा पद 1, 2, 3, 4, इसका चौथा पद 5 ही है। तो यहाँ पर फॉर्मूले से निकालने से भी वही आंसर आएगा। और अगर इसको देखें कि इसका बीच वाला पद 5 आ रहा है, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें जो n है हमारा वो सम हो। एग्जाम्पल में अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है 9, 5, 8, 4, 3, 7, 2, 1। इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से यहाँ पर पदों की जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर पदों की संख्या है। तो यहाँ पर n बराबर सम हो जाएगा। n यहाँ पर सम है, पदों की संख्या सम है। तो यहाँ पर माध्यक किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका जो बीच वाला पद हो जाएगा, इसमें 4 और 5 जो ये संख्या है ये बीच वाला पद हो जाएगा। इस कंडीशन में हम इन दोनों में से किसको माध्यक माने, इसके लिए इन दोनों संख्याओं का हम औसत निकाल लेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 + 5/2, तो यहाँ पर 9/2, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 4.5 आ जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच वाला अंक माध्यक हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है क्लास 9th में हमने सीखा है, n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बट्टा 2। तो ये हमारा फार्मूला है जो कि हमने क्लास 9th में सीखा है। जो 2 एग्जाम्पल है ये हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा है जिसका माध्यक निकाला है और माध्यक को समझाया है कि माध्यक किसे कहा जाता है। तो इसको हमने क्लास 9th में कर चुके हैं। अब क्लास 10th में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक किस प्रकार से निकालेंगे उसको समझते हैं फॉर्मूले से। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, तो इसका फार्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन h × h। तो यहाँ पर L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n प्रेक्षणों की संख्या, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, h वर्ग माप। तो यहाँ पर h और L के बारे में बहुलक में सीखा है। इस फॉर्मूले में यहाँ पर CF है, मतलब ये संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता किसे कहते हैं उसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल के मदद से समझने वाले हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें आंकड़ा दिया हुआ है। तो ये हमारा x है और ये बारंबारता है। तो बारंबारता से हमें मतलब CF संचयी बारंबारता किस प्रकार निकाले उसको हम सीखेंगे। क्लास 9th में हमने इसको कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 3 है, F में यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर ये जो 4 लिखा हुआ है F2 को हम इस 3 से जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 7 को 2 से जोड़ेंगे और आगे का पद लिखेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15
और 15 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 19। CF के लास्ट वाला पद के बराबर होता है। बारंबारता में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो 10 है वो 3 बार आया है। बारंबारता का मतलब कितनी बार वो संख्या आ रहा है। तो यहाँ पर जो 10 है वो 3 बार आ चुका है, 4 यहाँ पर 16 बार, 25 यहाँ पर 2 बार, 50 5 बार, 18 1 बार और 21 4 बार आ रहे हैं। नेक्स्ट हम CF को समझते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो 10 है वो 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर 10, 10, 10। ऐसे ही 16 4 बार है तो 16, 16, 16, 16। तो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। CF वाले लाइन में यहाँ पर 3 है, तो स्टार्टिंग के जो 3 पद हैं वो हमारा 10 होगा। उसके बाद 3 के बाद यहाँ पर 4 से शुरू होगा, जो कि 4 से लेकर 7 तक होगा 16। तो यहाँ पर 3 पद तक हमारा 10 है। उसके बाद चौथे वाले पद से यहाँ पर 16 है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब 7 पद तक। यहाँ पर चौथे से लेकर 7 पद तक हमारा 16 है। नेक्स्ट यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये 7 तक था, तो 7 के बाद 8 से लेकर 9, 8 से लेकर 9 यहाँ पर 25 होगा। मतलब यहाँ पर 8वां पद और 9वां पद, 8वां और 9वां पद यहाँ पर 25 होगा। उसके बाद यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद 10, 10 से लेकर 14 तक, 10वां पद से लेकर 14 तक यहाँ पर 50 होगा। उसके बाद यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो 14 के बाद यहाँ पर 15, तो 15वां जो पद होगा वो हमारा 18 होगा। जो 15वां पद वो हमारा 18 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 16 से लेकर 19, 16वां पद से लेकर 19वां पद यहाँ पर 21 होगा। 16 से लेकर 19। तो CF में 1 से लेकर 3 यहाँ पर 10 लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद 4 से लेकर 7 तक 16 लिखा हुआ रहेगा। मतलब यहाँ पर पदों को दर्शाया जाता है CF में। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो CF का लास्ट वाला पद 19 है और सिग्मा F हमारा 19 है, तो इसमें जो N है वो हमारा 19 हो जाएगा। तो 19 हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है n+1y 2वां पद। तो यहाँ पर n 19 है, प्लस 1/2, 19 और 1 20/2, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 10वां पद आ जाएगा। तो इसमें 10वां पद कहाँ आ रहा है उसको हम देखते हैं। तो 10वां पद यहाँ पर 9 तक है, 9 के बाद 9 से लेकर 14 पद इसमें आ रहे हैं। तो 9 के बाद यहाँ पर 10 से स्टार्ट होगा, तो 10 से लेकर 14 इस वाले वर्ग में आएगा। तो यहाँ पर जो 10वां पद है वो हमारा इस वर्ग में आएगा। ऐसे यहाँ पर अगर बोला जाए कि 5वां पद, तो 5वां पद कहाँ पर आएगा? ये हमारा यहाँ पर 3 पद तक है, 3 के बाद 4 से लेकर 7 पद इसमें है, 4 से लेकर 7 पद इस वर्ग में आएगा। तो ये जो हमारा वर्ग हो जाएगा ये हमारा 5वां पद का वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम माध्यक में जितने भी सारे ये टर्म्स यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर L है, N है, CF है, F और H, इन सभी टर्म्स को हम एग्जाम्पल के मदद से समझने वाले हैं। तो सारणी 13.12 को हम समझते हैं, जिसमें प्राप्तांक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या, ये हमारा बारंबारता F है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम CF निकालेंगे अभी जो हमने सीखा है। तो सबसे पहले ऐसे ही 5 लिखेंगे, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ऐसे ही 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18। ऐसे ही हम आगे लिखेंगे। हमने CF निकाल लिया है। इससे पहले हमने बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग निकाला था, ऐसे ही हम माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालेंगे। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम देखेंगे कि CF का जो सबसे लास्ट वाला संख्या है वो हमारा 53 है। ऐसे ही हम जो सिग्मा FI को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर 53 आएगा। तो ये दोनों हमारा बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर N हमारा 53 है, जो कि यहाँ पर विषम संख्या है। माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला है L + n/2 - CF / H × H। तो यहाँ पर n/2 सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। तो n/2
n हमारा 53/2, इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 26.5 आएगा। 26.5 संचयी बारंबारता में किस वर्ग में आएगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर 26.5 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 22 है, 22 के बाद यहाँ पर 23 से लेकर 29 तक है, 23 से लेकर 29 तक है, 23 से लेकर 29 के बीच में हमारा 26.5 आएगा। 29 वाला है तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग इस प्रकार से प्राप्त हो गया है। अब माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा है ये हमारा L हो जाएगा। माध्यक वर्ग में जो बारंबारता है वो हमारा F हो जाएगा, और माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले जो वर्ग है वो हमारा CF हो जाएगा। और H यहाँ पर वर्ग माप वर्ग अंतराल से देखते हैं, यहाँ पर 0 से लेकर 10 है, 10 से लेकर 20, तो यहाँ पर जो वर्गों का जो अंतर है वो हमारा 10 है। तो H बराबर 10 है, L बराबर यहाँ पर 60, F बराबर 7, CF बराबर 22 और N बराबर 53। तो इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करके माध्यक निकाल सकते हैं। तो इसमें हम पुट करते हैं L 60 है यहाँ पर, प्लस N/2, तो N/2 यहाँ पर 26.5 आ रहा है, माइनस CF यहाँ पर 22 गुणा H यहाँ पर 10 अपॉन F है, तो F यहाँ पर 7 हो जाएगा। 60 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 45/7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 66.4। तो इसका जो माध्यक आ रहा है, तो माध्यक इस प्रकार से आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें हम देखेंगे कि जो माध्यक निकाला है 66.4 है, तो ये जो माध्यक का जो मान है वो हमारा माध्यक वर्ग के बीच में ही आता है। तो माध्यक वर्ग 60 से लेकर 70 तक है, तो ये जो मान है 66.4 इनके बीच का ही अंक होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आपका आंसर सही है। ऐसा बहुलक में भी है कि बहुलक में पहले बहुलक वर्ग निकालते हैं, जो बहुलक आंसर आता है वो बहुलक वर्ग के बीच का ही अंक होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 7 को करते हैं। उदाहरण 7, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई 1 सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, तो इसमें हमें माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। इस प्रकार सारणी दिया हुआ है जिसमें ऊंचाई सेंटीमीटर में है और लड़कियों की संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है 140 से कम वाले लड़कियों की संख्या 4 है, 145 से कम वाली लड़कियों की संख्या 11 है। ऐसे ही 29 लड़कियों की संख्या होगा 150 से कम ऊंचाई वाली लड़कियां। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये हमारा वर्ग अंतराल नहीं है, तो सबसे पहले इसको हमें वर्ग अंतराल में बदलना होगा। वर्ग अंतराल बनाने के लिए इसको हम सबसे पहले हम नंबर लाइन से समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 140 से कम वाली लड़कियाँ 4 हैं। तो यहाँ पर 140 से कम वाली लड़कियाँ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तो होगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लड़कियों की संख्या है वो 4 है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 140 से कम लड़कियों की संख्या आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर 145 से कम, इसका मतलब 140 से लेकर 145 जो वर्ग अंतराल लेंगे यहाँ पर 140 से 145 लेंगे। तो 140 से लेकर 145 के बीच की हमें लड़कियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो 145 से कम वाली लड़कियाँ 11 हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 145 से कम वाली लड़कियाँ ये पूरा होगा। हमें निकालना है 140 से लेकर 145। हमें इतना भाग निकालने के लिए इस पूरे में से, पूरा हमारा 11 लड़कियां हैं, इस पूरे में से हम इसको अगर माइनस कर देंगे, अगर 4 को माइनस कर देंगे तो 140 से लेकर 145 निकल जाएगा। तो यहाँ पर 11 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो बारंबारता में यहाँ पर 7 लड़कियाँ होगी जो कि 140 से लेकर 145 के बीच आएगा। ऐसे ही यहाँ पर है 150 से कम है, तो यहाँ पर 150 से कम मतलब 145 से 150 वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो यहाँ पर 150 से कम लड़कियों की संख्या यहाँ पर 29 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लड़कियों की संख्या है वो हमारा 29 है।
अब हमें निकालना है 145 से लेकर 150, इनके बीच की लड़कियों की संख्या हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें इस पूरे में से 11 को माइनस कर देंगे, तो हमारा इतने के बीच की जो लड़कियों की संख्या है वो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 29 में से 11 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 18 आ जाएगा। ऐसे ही हम वर्ग अंतराल बना लेंगे। तो यहाँ पर 150 से कम है, तो यहाँ पर 155 से कम है, तो यहाँ पर 150 से लेकर 155, फिर यहाँ पर 150 से लेकर 160, 160 से लेकर 165, ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि 11 में से 4 को माइनस करने के बाद यहाँ पर 7 आया। ऐसे ही 29 में से 11 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। 150 से लेकर 155 के बीच की जो लड़कियों की संख्या होंगी उसको हम यहाँ पर 40 में से 29 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 11। 55 से लेकर 60 के बीच की जो लड़कियों की संख्या होगा, 46 में से 40 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इसमें 160 से लेकर 165 के बीच लड़कियों की संख्या, इन दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 5। तो इस प्रकार से हमारा बारंबारता f मिल गया है। नेक्स्ट हम CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता जैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा, 11 में 18 को जोड़ेंगे 29 आएगा, 29 में 11 को जोड़ेंगे 40 आएगा, 40 में 6 को जोड़ेंगे 46 आएगा, 46 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 51 आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर संचयी जो बारंबारता है f, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर सिग्मा fi हमारा 51 आएगा, और यहाँ पर CF का जो लास्ट वाला नंबर है ये भी हमारा 51 आना चाहिए। तो इसका मतलब जो n है, n बराबर 51 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए हमें माध्यक वर्ग निकालना होगा। उसके लिए हमें n/2, तो n हमारा 51/2, इसको जब हम भाग देंगे तो 25.5 आएगा। अब हम देखेंगे ये 25.5, ये CF में 25.5 किस वर्ग में आएगा। तो यहाँ पर 11 है, 11 के बाद यहाँ पर 29 है, तो 11 के बाद यहाँ पर 12 से लेकर यहाँ पर 29 तक है, जिसके बीच में हमारा 25.5 आएगा। तो जो माध्यक वर्ग होगा इस प्रकार से ये वाला हमारा माध्यक वर्ग आएगा। अब माध्यक वर्ग में जो सबसे निम्न सीमा है ये हमारा L हो जाएगा, और बारंबारता में ये F हो जाएगा। CF में माध्यक वर्ग के ऊपर वाला वर्ग 11, ये हमारा CF हो जाएगा, और इसमें हमें H निकालना होता है। तो H बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्ग अंतराल है उसमें कितने कितने का अंतर है। तो यहाँ पर 40 से लेकर 45 है, 45 से लेकर 50 है, तो यहाँ पर 5-5 का अंतर है। तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, 145 माइनस 140 माइनस करेंगे तो यहाँ पर H बराबर 5 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, H बराबर 5, L बराबर 145, F बराबर 18, CF बराबर 11 और N बराबर 51। अब हमें माध्यक निकालना है। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो L यहाँ पर 145 प्लस n/2, n 51/2, जो कि यहाँ पर 25.5 है, तो यहाँ पर 25.5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस CF 11 बट्टा CF बट्टा F यहाँ पर 18 है, गुणा H यहाँ पर 5 है। 145 प्लस, इसको भाग देने के बाद यहाँ पर 25.5 आ रहा है, माइनस CF 11 है बट्टा 18 गुणा 5, 145 प्लस, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14.5 बट्टा 18 गुणा 5, 145 प्लस, यहाँ पर इन दोनों संख्या को हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद यहाँ पर आएगा 0.805 गुणा 5, 145 प्लस, इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4.025 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा
49.3 सेंटीमीटर। माध्यक ऊंचाई बराबर 149.3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है, जिसमें माध्यक और बारंबारताओं का योग दिया हुआ है। उदाहरण 7 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है, जिसमें हमारा माध्यक और बहुलक दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर CF निकालना होगा। CF निकालना है तो CF निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 2 को लिखते हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 5 को 2 के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ऐसे ही 7 को x के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 प्लस x हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 को 12 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19 प्लस x। 19 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 36 प्लस x। 20 को 36 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 56 प्लस x। 56 को इसके साथ y को इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 56 प्लस x प्लस y आ जाएगा, मतलब इसमें y जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम 9 को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 65 प्लस x प्लस y आ जाएगा। जो x और y है वो ऐसे ही आ जाएगा और जो संख्या है वो संख्या के साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम 7 को इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 72 प्लस x प्लस y। नेक्स्ट इसमें 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 72 में 4 को जोड़ेंगे तो 76 प्लस x प्लस y आ जाएगा। अब यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारताओं का योग यहाँ पर दिया हुआ है। बारंबारताओं का योग मतलब सिग्मा fi यहाँ पर दिया हुआ है 100। तो इसमें जो CF का जो लास्ट वाला होता है, तो CF में जो लास्ट वाला जो ये संख्या है वो बारंबारता के योग मतलब fi के सिग्मा fi के बराबर होता है। 76 प्लस x प्लस y बराबर 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट पद सिग्मा fi के बराबर होता है। तो यहाँ से हम x प्लस y का मान निकालेंगे। तो x प्लस y बराबर 100 और 76 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। x प्लस y का जो योग है वो 24 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1। तो माध्यक यहाँ पर 525 है। तो 525 किस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर 400 से 500 है, 500 से यहाँ पर 600 है। तो 525 यहाँ पर 500 से 600 वर्ग अंतराल के बीच में आएगा। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग हो जाएगा इस प्रकार से, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग है तो इसमें L बराबर 500 हो जाएगा, निम्न सीमा। माध्यक वर्ग का बारंबारता F 20 हो जाएगा और माध्यक वर्ग के ऊपर वाला वर्ग ये हमारा CF हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर L बराबर 500, F बराबर 20, CF बराबर 36 प्लस x और यहाँ पर माध्यक दिया हुआ है और सिग्मा fi दिया हुआ है। h निकालेंगे तो h यहाँ पर वर्ग अंतराल 0 से लेकर 100, 100 से लेकर 200, 200 से लेकर 300, मतलब यहाँ पर 100 का अंतर है। तो यहाँ पर h बराबर 100 हो जाएगा। L यहाँ पर 500 प्लस n बटा 2, n यहाँ पर सिग्मा fi बराबर 100 दिया हुआ है। तो सिग्मा fi n के बराबर होता है। तो n यहाँ पर 100 बटा 2 माइनस CF यहाँ पर 36 प्लस x है अपॉन F 20 है गुणा h यहाँ पर 100 है। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 500 प्लस n 100 बटा 2 यहाँ पर 50 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो माइनस यहाँ पर अंदर खोल देंगे तो यहाँ पर 36 प्लस माइनस x बटा 20 गुणा 100। 500 प्लस इन दोनों संख्याओं को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। 14 माइनस x, अब यहाँ पर 20 पंजे 100 होता है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा गुणा 5 और यहाँ पर माध्यक दिया हुआ है 525। तो इस प्रकार ये 525 है। 525 और 50 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
बराबर 14 माइनस एक्स और यहाँ पर गुणे में 5। 525 में से 500 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। 25 बराबर 14 माइनस एक्स और गुणे में 5 है। अब ये गुणे में है तो ये बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। 25/5 बराबर 14 माइनस एक्स, इसको भाग देंगे यहाँ पर तो ये 5 आ जाएगा। 5 पंजे 25 बराबर 14 माइनस एक्स। एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर 14। 5 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। एक्स बराबर इन दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक्स का मान निकल गया है। अब हम y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 24 है। अब इसमें हम x का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो 9 प्लस y बराबर 24, y बराबर 24, 9 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर इन दोनों संख्याओं को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। y बराबर 15 और x बराबर 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस वीडियो में हमने माध्यक निकालना डिटेल से सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।